हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो मेरा नाम राधा पाल है और मैं अभी बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, हिंदी मीडियम। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, मैं पहले बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, बट मैंने इसको क्विट कर दिया। और मैंने इसको क्यों क्विट किया, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। कुछ चीज़ें हम मन से करते हैं और कुछ चीज़ें मजबूरी से, और मैं मजबूरी में नहीं पढ़ना चाहती थी। आई वॉन्ट टू स्टडी समथिंग दैट आई एक्चुअली इन्जॉय। तो गाइस अब सीधा सिलेबस पर चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं सिलेबस लिखूंगी, उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगी। तो आज की वीडियो में मैं कुछ पढ़ने वाली नहीं हूँ। मेरी बस यही कोशिश है कि मैं पूरा सिलेबस लिख लूँ, ताकि मुझे क्लियर विजन मिल जाए कि मुझे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ रीजनिंग हर गवर्नमेंट एग्जाम में आती है, चाहे एसएससी, रेलवे या बैंक हो। और ऑनेस्टली बताऊँ, मैं एकदम प्योर बिगिनर हूँ इसमें। मुझे रीजनिंग की केवल वही बेसिक्स आती हैं जो हमने स्कूल में कभी कभार किए थे, बाकी मुझे कुछ भी नहीं आता। आई एम लिटरली स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, मतलब बिल्कुल जीरो। सच बता रही हूँ, मुझे अभी रीजनिंग का कुछ भी नहीं आता। मैंने 10th तक मैथ्स पढ़ी थी और उसके बाद आगे जाकर मैंने मैथ्स को छुआ भी नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं मतलब एकदम जीरो से, वो कहते हैं ना कि जीरो से स्टार्ट करो हीरो बन जाओ, तो वही मतलब मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। और अगर आप भी ऐसे बिगनर हो तो हम दोनों साथ में सीखेंगे। और हाँ, रीजनिंग के लिए मुझे अभी कोई परफेक्ट टीचर नहीं मिला है। मैंने यूट्यूब पर कई टीचर्स देखे, पर मुझे मतलब बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। वैसे मैंने 10-20 मिनट ऐसी वीडियो देखी हैं, तो जब मैं 1-2 लेक्चर किसी टीचर से पढ़ूंगी उसके बाद ही मुझे समझ में आएगा। अगर आप लोग किसी अच्छे रीजनिंग टीचर को जानते हैं, प्लीज़ सजेस्ट मी इन द कमेंट्स, बिकॉज आई रियली नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। एंड अभी मतलब जैसे मैंने रीजनिंग का कोई पार्ट पढ़ा भी नहीं है, तो हो सकता है कि मुझे धीरे धीरे समझने में थोड़ा टाइम लगे, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। वैसे मैंने एक टीचर मतलब आप लोग सजेस्ट कर देना, वैसे नहीं तो मैं इंटरव्यू वगैरह देखती हूँ तो ऐसे पता लग जाता है, बहुत सारे टीचर हैं रीजनिंग के। तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मुझे किस टीचर से पढ़ना है। मैंने सिलेबस लिख लिया है रीजनिंग का। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूँ, अभी मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जो एग्ज़ाम है वो 2028 में देने। बट अभी से थोड़ा थोड़ा अगर मैं पढ़ूंगी तो मेरे लिए ठीक होगा, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं कॉलेज नहीं जा पाती हूँ। मेरे घर से कॉलेज मेरा बहुत दूर है, तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम वगैरह देने जाती हूँ, घर से ही पढ़ लेती हूँ थोड़ा, मतलब जो भी सिलेबस वगैरह देख के तो एग्ज़ाम देने जाती हूँ। और मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं जाती, कॉलेज जाती हूँ कभी कभी, बट मतलब ऐसे रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाती हूँ, घर पर ही रहती हूँ। तो एग्ज़ाम की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि आखिर में जब मेरा बीएससी कंप्लीट हो जाएगा फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा मुझे। तो अभी मैं लिख रही हूँ जीके का अपना सिलेबस। और अगर मैं जीके बताऊँ तो ये मेरा सबसे वीक पार्ट है, क्योंकि मैंने ना 12th तक, अगर मैं सच बताऊँ तो 12th तक मैंने जीके पढ़ा ही नहीं। मतलब मैंने कुछ भी जीके नहीं पढ़ा, जीके जीएस मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मुझे जीके जीएस में इतना सा भी कुछ नहीं आता, बट फिर भी अगर मैं पढ़ूंगी तो आएगा, मुझे समझ में आएगा, याद करूँगी बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेहनत करूँगी तो आएगा। और तो मैं जीके में भी एकदम ज़ीरो हूँ, ठीक है। तो इतना कुछ पढ़ना होता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, और ऑनेस्टली मुझे कुछ भी नहीं आता, मतलब एकदम ब्लैंक हूँ। फिर भी ठीक है, देखते हैं। लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि आई बिलीव अगर मैं रोज़ 1-2 घंटे जीके पढ़ूंगी तो सीख जाऊंगी। और जीके में मुझे कोई टीचर भी नहीं पता, मैं बस यूट्यूब पर वीडियो ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई परफेक्ट टीचर नहीं मिला। मतलब मुझे अभी जीके में भी टीचर्स नहीं मिले, मतलब मुझे सिर्फ मैथ के टीचर मिल चुके हैं बस। सो गाइस, अगर आपके पास कोई अच्छा जीएस टीचर का नाम है या कोई बेस्ट बुक है तो आप लोग कमेंट में मुझे सजेस्ट कर देना, इट विल हेल्प मी एंड अदर आल्सो। तो अभी मेरा जीके का और रीजनिंग का सिलेबस हो चुका है, मैं मैथ का सिलेबस लिख रही हूँ, ठीक है। मैथ मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, मैंने 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ी थी, ठीक है। 12th में मेरी स्ट्रीम साइंस थी और इसलिए मैंने मैथ पढ़ा ही नहीं। सो राइट नाउ माई मैथ लेवल इज़ एब्सोल्युटली ज़ीरो। और सबसे बड़ी बात, मैथ के लिए मैंने जो टीचर मतलब सोचा है, अभी मैंने फुल डिसाइड नहीं किया कि हाँ मुझे इन्हीं से पढ़ना है, क्योंकि मुझे 2 टीचर समझ में आते हैं अभी मैथ के लिए, गगन प्रताप सर और आदित्य रंजन सर। फिर भी अभी मैं डिसाइड नहीं कर पाई हूँ मुझे किन से पढ़ना चाहिए, बिगिनर्स के लिए कौन सही हो सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी देखती हूँ। तो अगर आप लोग जानते हैं, आप लोग किसी अच्छे टीचर को जानते हैं, प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर देना, क्योंकि हर कोई फास्ट लर्नर्स नहीं होते हैं। बहुत सारे टीचर्स होते हैं ऐसे पढ़ाते हैं कि ऐसा उनको लगता है कि बच्चों को ये चीज़ें तो आती होंगी, बट जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मैंने सिर्फ 10th तक ही मैथ पढ़ी है। तो आप लोग सोच सकते हो कि मतलब नहीं आता अभी मुझे मैथ में 10th तक का ही सिलेबस होता है। तो मतलब मुझे दोबारा अगर मैं पढ़ूंगी तो मुझे अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने 10th तक अच्छे से मैथ पढ़ी थी। तो अगर आप लोग अच्छा मैथ टीचर सजेस्ट कर सकते हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हो, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं सच में एक अच्छी गाइडेंस ढूंढ रही हूँ। मैं मैथ का सिलेबस लिख रही हूँ ना, और सच बता रही हूँ, कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लग रही है कि ये क्या है, ये तो मैंने सुना ही नहीं है, मतलब ऐसा फील हो रहा है लिखते टाइम। तो अभी देखते हैं, मतलब जब पढ़ूंगी तो कैसा लगेगा, समझ में तो आएगा, बट अभी मैं लिखते टाइम बता रही हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है, कि जैसे मैंने इसको देखा ही नहीं है कहीं। तो अभी मैंने रीजनिंग, जीके और मैथ का सिलेबस लिख लिया है,
और अब मैं इंग्लिश का सिलेबस लिखने जा रही हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में मैं एकदम बिगिनर भी नहीं हूँ और बहुत एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। एक्चुअली मैंने 12th तक इंग्लिश अच्छे से पढ़ी थी, ग्रामर भी, चैप्टर्स भी और स्कूल लेवल की, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश कुछ भी नहीं आता। आई कैन अंडरस्टैंड अ लिटिल, आई कैन रीड आल्सो, बस प्रैक्टिस की कमी है। अगर मैं हॉनेस्टली बताऊँ, मुझे अराउंड 40% इंग्लिश आती है, बट गवर्नमेंट एग्जाम वाली इंग्लिश अलग होती है। उसमें ग्रामर रूल्स, एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब कुछ अपडेटेड चाहिए होता है। स्कूल वाली इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव वाली इंग्लिश में बहुत अंतर होता है, इसलिए मैं सब्जेक्ट भी बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू मेक माई बेसिक स्ट्रॉन्ग अगेन। तो टेंस, मॉडल्स, एरर स्पॉटिंग्स, ये सब मुझे धीरे धीरे फिर से सीखना होगा। और अगर आप लोग भी ऐसे ही इंग्लिश आती है भी है, ओफोल क्या बोल रही हूँ, और अगर आप लोग भी ऐसे हो कि इंग्लिश आती भी है और नहीं भी आती, मतलब समझ भी आती है पर बोलने का क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो डोंट वरी, हम ये इंग्लिश सब्जेक्ट एक साथ सीखेंगे, ओके। सो दिस इज़ माई स्टार्टिंग लेवल इन इंग्लिश, नॉट ज़ीरो, नॉट एक्सपर्ट, जस्ट अ सिंपल बिगनर हु इज़ रेडी टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बेसिक। तो अभी मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और इंग्लिश का जो सिलेबस था लिखते लिखते मैंने सोचा थोड़ी सी मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ अभी। तो गाइज़, ये है मेरी पुरानी वाली इंग्लिश की बुक। येस आई नो, ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, पेजेस भी थोड़ी पुरानी लग रहे होंगे, पर ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बता दूं, पुरानी बुक्स की एक अपनी अलग ही वाइब होती है। ओल्ड बुक्स कभी भी बेकार नहीं होती, क्योंकि नॉलेज कभी पुरानी नहीं होती, बस पैटर्न चेंज होता है, लेकिन बेसिक्स हमेशा सेम रहते हैं। और मेरे लिए ये बुक इस तरह से है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें इसमें वो हैं जो स्कूल टाइम में पढ़ी थी, जो मुझे दोबारा याद करने में हेल्प करेंगी। सो आई एम नॉट थ्रोइंग दिस बुक, आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक्स फ्रॉम हियर, क्योंकि कहते हैं ना, अगर बेसिक स्ट्रांग है तो ऊपर की बिल्डिंग खुद ब खुद अच्छी बनती है। तो अभी मैं इंग्लिश में थोड़ा सा वोकेबलरी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए वोकेबलरी सबसे ज़रूरी है। विदाउट वोकेबलरी इंग्लिश पढ़ना और समझना दोनों मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं रोज़ कम से कम 10-15 नए वर्ड सीखने की कोशिश करती हूँ। मेरे लिए बहुत ईजी नहीं होता, क्योंकि मैं बिगनर लेवल से पढ़ रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग, और स्लोली स्लोली इंप्रूवमेंट आएगा। मैं वर्ड्स को सिर्फ रटती नहीं हूँ, इनमें से कुछ मीनिंग्स, एग्जाम्पल्स और प्रोनाउंसिएशन के साथ याद करती हूँ। जैसे कि कोई चीज़ हो गया अटेम्प्ट, तो इसका मतलब होता है कोशिश करना। एग्जाम्पलर जैसे हो गया आई विल अटेम्प्ट दिस चैप्टर टुडे, तो इतना तो मतलब सभी को पता है, सभी लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, कोई ऐसे सिर्फ मीनिंग पढ़ के नहीं चला जाता, सब ऐसे पढ़ते हैं। और अगर हम ऐसे पढ़ते हैं थोड़ा डीप में जाके, तो चीज़ें थोड़ी देर तक याद रहती हैं। और ये तो ऐसा है ही कि मतलब पढ़ो तो भूल जाओ 1000 वर्ड्स, सच में अगर 1000 वर्ड्स पढ़ो तो 500 भूलने ही भूलने हैं, बट अगर हम 2-3 बार इसको रिवाइज करते हैं तो फिर हमेशा के लिए याद हो जाता है। ये था मेरा पूरा सिलेबस राइटिंग सीजन। आई नो कि ये जर्नी आसान नहीं होने वाली, लेकिन मैं ऑनेस्टली बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं फाइनली वो चीज़ पढ़ने जा रही हूँ जिसमें मेरा मन लगता है। अगर आप भी मेरी तरह बिगनर्स हैं तो कमेंट करके लिखना आई एम स्टार्टिंग विद यू, ताकि मुझे भी लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल एंड लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर। ओके, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम साथ में पढ़ें, अच्छा लगेगा। एंड सभी लोग कमेंट कर देना, ओके।